की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांग्लादेश की गद्दारी की। दरअसल बांग्लादेश में एक और हिंदुओं पर लगातार जुल्म किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यूनूस सरकार भारत के खिलाफ नई साजिश कर रहे हैं। दरअसल साल 2023 में शेख हसीना सरकार ने भारत को सेज की भूमि का आवंटन किया था। ये जो चार तस्वीरें देख रहे हैं, इन चार तस्वीरों के माध्यम से पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। देखिए, अब यूनिस सरकार ने ये आवंटन रद्द कर दिया है जो शेख हसीना के समय में हुआ था। दरअसल चटगांव में सेज की ये 850 एकड़ जमीन चीन को दे दी गई है। चीन बांग्लादेश में ड्रोन प्लांट बनाएगा। ये मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनेंगे। यहाँ पर चटगांव प्लांट भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत पाक के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने भारत के साथ ये डील रद्द क्यों की गई, इस पर सवाल है। क्या यूनूस सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में झुक गई है? क्या आगामी चुनाव को देख यूनूस ने भारत के साथ डील रद्द कर दी है? बांग्लादेश की इस हरकत का भविष्य में आखिर असर क्या होगा? और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की ओर से जो ये कदम उठाया गया है और सेज डील जिसे रद्द किया गया है, आखिर इसके पीछे बांग्लादेश करने की क्या कोशिश कर रहा है। 2015 में ये डील हुई थी, तब हुई थी जब शेख हसीना सत्ता में थी। लेकिन अब जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं और इसके बाद यूनूस यानी कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, यूनूस जो अभी बांग्लादेश की कमान संभाले हुए हैं, उन्होंने इस डील को रद्द कर दिया है, इस परियोजना को रद्द कर दिया है। और इसके पीछे कई सवाल, क्या किसी दबाव में है क्या यूनूस? तो परियोजनाओं को आखिर रद्द क्यों किया गया, इस डील को रद्द क्यों किया गया, ये हम जरा आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। और देखिए, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या उठ रहे हैं? सवाल देखिए, कट्टरपंथियों के दबाव में क्या झुक गए हैं यूनूस? आगामी चुनाव को लेकर भारत के साथ ये डील क्या रद्द की गई है, ये सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही साथ सवाल कई हैं। सवाल ये, भारत विरोधी भावना का फायदा क्या उठाया जा रहा है? चीन के साथ का 20,000 करोड़ की जो डिफेंस डील है, ये भी हुई है और चीन के खेमे में खुद को दिखाने की ये कोशिश क्या हो रही है यूनूस की तरफ से। इसके अलावा चीन बांग्लादेश में क्या अब जो है वो ड्रोन बनाने की तैयारी भी देखिए चीन की तरफ से शुरू हो गई है। कट्टरपंथियों के दबाव में क्या यूनूस झुक गए हैं, ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी, क्या देखिए आना चुनाव है अभी बांग्लादेश में, और क्या यही वजह है कि भारत के साथ डील रद्द की गई है? क्योंकि वहां पर देखिए भारत विरोधी जो वहां पर भावना इस वक्त देखने को मिल रही है, जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, तो क्या चुनाव को लेकर भी ये कदम उठाया जा सकता है क्या यूनूस की तरफ से? ये भी बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हम समझ लेते हैं जरा ये जो बांग्लादेश की तरफ से जो कदम उठाया गया है, अब आखिर इसके क्या मायने हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल DRPK सहगल हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़े हुए फॉरेन एक्सपर्ट्स के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी सर, मेजर जनरल सहगल सर, क्योंकि जो ये डील इस वक्त हुई है, जो इस वक्त डील हम देख रहे हैं कि जो 2015 में हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्या वजह मान रहे हैं कि इस डील को रद्द कर दिया गया यूनूस की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है बांग्लादेश की? इसके पीछे पांच मुख्य कारण हैं। सबसे पहले तो आपने बता दिया कि जो जिहादी एलिमेंट्स हैं उनका प्रेशर। दूसरा, जो वहां पे इलेक्शन होने वाली है 12 फरवरी को, वोटिंग प्रेशर। डोमेस्टिक ऑडियंस को देश, वास्तव में डोमेस्टिक ऑडियंस बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के विरुद्ध है, उसमें वोटिंग का फायदा लेने के लिए। तीसरा जो है, चौथा, पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर, चाइना की तरफ से प्रेशर और अमेरिकन डीप स्टेट का भी इसमें हाथ हो सकता है। ये तमाम कारण है जिसकी वजह से जो 850 एकड़ जमीन हिंदुस्तान को दी थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, उसको रद्द करके वो चीन जमीन को दे दी गई है। उसी इलाके में चीन जो है उस इलाके में ड्रोन्स बनाएगा, जो वास्तव में हिंदुस्तान के लिए खतरा है। हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं और किसी के खिलाफ नहीं हो सकते। लेकिन ये गद्दारी जो है बांग्लादेश को बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिटिकली डिपेंडेंट है हिंदुस्तान के ऊपर अनेकों चीजों के लिए। सबसे पहले पानी जो है, 14 नदियां हिंदुस्तान की बांग्लादेश में जाती है। अगर हिंदुस्तान पद्मा का पानी बंद कर दे या उसमें कमी कर दे तो आधा बांग्लादेश सूख जाएगा, उसमें फूड क्राइसिस हो जाएगा जबरदस्त। दूसरा, वो बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है हमारे पे, ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर। चाइना और पाकिस्तान के पास कंटिगुअस बॉर्डर्स नहीं है, वो बड़े दूर हैं।
और कोई भी नेचुरल आपदा आए, जैसे भी साइक्लोन का सीजन है, अगर बड़ा कोई साइक्लोन आए और बांग्लादेश में काफी नुकसान हो, तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा। ना तो चाइना मदद कर सकता है, ना पाकिस्तान मदद कर सकता है। चाइना के डीप पॉकेट्स है। चाइना कह रहा है कि आपकी बिजली पानी का जो है, उसको, उसके हम साधन को इम्प्रूव करेंगे। उनको इम्प्रूव करने के लिए सदियों लग जाएंगी, कई साल लगेंगे उन प्रोजेक्ट्स को। तीसरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं, उनको बनाने में कई साल लग जाते हैं। उनको आवश्यकता आज है। उनका रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से जाता है। उनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल का raw material हिंदुस्तान से जाता है। बांग्लादेश में काफी से ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगी, काफी से ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, और काफी से ज्यादा नुकसान होगा बांग्लादेश के अवाम को। मुझे पक्का यकीन है कि 12 फरवरी को जब इलेक्शन होगी, जो भी सरकार आएगी, अगर जिहादी एलिमेंट्स नहीं आए और बीएनपी वापस आए, तो वो वास्तव में हिंदुस्तान के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करेंगी। कि वो साफ तौर पे, इट्स इकोनॉमिक कॉमन सेंस, कि हिंदुस्तान के लिए इसके साथ दुश्मनी जो है बहुत ही जबरदस्त भारी पड़ेगी बांग्लादेश को। बैक टू यू। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए, अब बांग्लादेश शायद इस वक्त समझ नहीं रहा है कि जो उसने ये कदम उठाया है इसका अंजाम आगे क्या हो सकता है। लेकिन निपुण आलम बयान सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ये जो अब डील रद्द हुई है, इसका आकलन आप किस तरीके से कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वाकई में चुनाव वजह हो सकती है? क्या कट्टरपंथियों से डरे हुए इस वक्त यूनुस नजर आ रहे हैं? और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? और भारत का कदम क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, अभी हमारे सैगल सर ने बहुत अच्छे से बता ही दिया पूंजा जी। उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि देखिए क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी एक्टिविटीज प्रेजेंट में चल रही है वो एंटी इंडिया चल रही है, हर एक्टिविटी को। और बांग्लादेश की सरकार ने ये ठान लिया है कि हमें भारत के साथ संबंधों को इतना खराब कर देना है कि चुनाव के बाद कोई भी सरकार आए, चाहे वो प्रो इंडिया है या एंटी इंडिया है, वो चाहकर भी संबंधों को बेटर न कर पाए। अभी अभी सैगल सर ने बताया बहुत अच्छा नदी को लेकर। देखिए, गंगा वाटर ट्रीटी हमारी हुई थी 96 में से। अब 2026 में उसको क्या करना है, या तो हम उसको 30 साल की ट्रीटी थी, तो दोबारा उसको रिवाइज करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड हम पर करेगा। अब इस ऐसे हालात में जिनको पता है कि जो मेन रिवर गंगा रिवर जो है, उसके पानी को लेकर भी भारत क्या कर सकता है आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध। तो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर ये दबाव बनाने का प्रयास हो कि अगर आपने हमसे गंगा वाटर ट्रीटी को दोबारा से रिवाइज नहीं किया, हाँ। तो हम आपसे और भी प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसा अभी हमने आपको लेकर दिखाया। तो एक तो ये मैं मान रहा हूँ कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है जो वर्तमान बांग्लादेश सरकार के द्वारा भारत के साथ में खेलने का प्रयास होगा। आपने कहा इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? आप देखिए, चीन ने जहां जहां जिस जिस देश में इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद चीन ने वहां पर उस देश को छोड़ा नहीं। हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ पर श्रीलंका का। श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट उसने विकसित किया। श्रीलंका को जब देखा कि हम तो चीन का जो पैसा जो लिया है वो तो लौटाने की बात छोड़ दीजिए, हम चीन का इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पा रहे हैं, तो लिहाजा बदले में चीन ने श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया। और हालांकि उसका कहा था कि हम उसका यूज जो है वो केवल और केवल क्या करेंगे, सिविलियन पर्पज से करेंगे, यानी कि उसका हम किसी भी तरह से मिलिटरी यूज नहीं करेंगे। लेकिन वो भी वहां पर क्या कर रहा है। तो एक तरीके से अगर बांग्लादेश यही बात दोहराता है जो चीन के साथ डील कर कर, तो मुझे लगता है कि वही हाल होंगे जो पाकिस्तान के सी पैक को लेकर या श्रीलंका के हम्बन टोटा को लेकर। आज भले ही वो भारत को काउंटर करने के लिए, भारत के साथ में प्रेशर टैक्टिक्स को यूज करने के लिए चीन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने देश गलत चुना है। उस चीन को चुना है जो बेकार में बिना वजह रत्ती भर भी पैसा लगाता है। और देखिए, चीन की बड़ी बात क्या है, चीन बहुत ही हैवी इंटरेस्ट रेट के ऊपर किसी भी देश में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे अगर इन्वेस्टमेंट की तुलना करें, तो वो इन्वेस्टमेंट की तुलना बहुत ही ज्यादा क्या है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही लो क्रेडिट होता है, इसको हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, सॉफ्ट लोन तक उसको हम लोग बोलते हैं। हम उस पर क्या करते हैं, किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन चीन का जो इन्वेस्टमेंट रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा, बहुत व्यापक होता है। तो लिहाजा आने वाला भविष्य क्या होगा बांग्लादेश के लिए चिंताजनक होगा। और बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा आज जो की थी उन्होंने गलती, इसका परिणाम कितना दूरगामी होगा। और रही बात है कि भारत के साथ में गद्दारी,
भारत के साथ तो गद्दारी जो है बांग्लादेश ने तभी कर दी थी जब शेख हसीना को वहां से। और देखिए शेख हसीना को लेकर कई बार मैं देखता हूं कि शेख हसीना ने जब भाषण दिया, उस भाषण के बाद ही उनका ये स्टेप आपने देखने को मिला कि शेख हसीना के स्पीच के बाद, और लगातार उनका कहना ये है कि शेख हसीना को वापस दो, आप नहीं वापस दे रहे हो तो इसलिए हम और ज्यादा क्या कर रहे हैं, एड सिटीज वहां पर हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल भी कतई नहीं है। कतई क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान में जो वहां पर सरकार है, वो सरकार ने अवामी लीग को ऑलरेडी बैन कर दिया है। तो अवामी लीग तो किसी भी तरीके से पावर में आने वाली नहीं है। तो भारत का किसी तरह से सपोर्ट करने का मतलब ही नहीं अवामी लीग को। तो लिहाजा भी जो स्थिति है, वो ज्यादा से ज्यादा कट्टरपंथियों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना, ताकि कट्टरपंथियों की जो फीलिंग है वो मोहम्मद यूनुस के साथ में रहे, जमात इस्लामी के साथ रहे, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे, ताकि चुनाव में उसका हमको इम्पैक्ट दिखाई दे। और जो एंटी इंडिया एक वहां पर वेव चली है, उस वेव को भी कैश कराने का प्रयास मोहम्मद यूनुस सरकार जो कर रही है, कि कहीं ना कहीं इसका चुनाव में क्या देखें, लाभ देखें। जी, तो सीधे तौर पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं सर कि सत्ता की लालच इस वक्त यूनुस को है और यही वजह कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहे हैं। और देखिए चीन के साथ तो है ही, यानी कि चीन को लेकर जो कदम उन्होंने उठाया, इससे पहले हमने पाकिस्तान के साथ भी देखा कैसे नजदीकियां वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके बाद अब बांग्लादेश में क्या स्थिति बन रही है अब हिंदुओं को लेकर वो भी देखा जा रहा है। लेकिन सहगल सर, ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान नजदीकियां, चीन को यहाँ पर जमीन देना, ये बांग्लादेश क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये जो साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ, ये भारत को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश? देखो, बांग्लादेश ये साफ तौर पे हिंदुस्तान को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि जब 15 साल के लिए ये हिंदुस्तान में रही, हिंदुस्तान के पक्ष में सरकार थी, वास्तव में उसने कई पॉलिसी ऐसी इनिशिएट की जिससे हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा हुआ है, बांग्लादेश को कम फायदा हुआ है। वास्तव में ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन थी। बांग्लादेश को शायद हिंदुस्तान से ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश को हर प्रकार से हिंदुस्तान ने ऑयल दिया, गैस दिया, पानी दिया और रॉ मटेरियल दिया। और जब जब वहां कोई आपदा आई, हिंदुस्तान वाज ऑलवेज एंड एवरी टाइम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और वो रहेगा। जहां तक उनकी आवाम का ताल्लुक है, इस समय 95% आवाम जो है वो न्यूट्रल है। केवल 5% ही लोग हैं जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स हैं। मुझे साफ तौर पे लगता है कि इलेक्शन में बड़ी जबरदस्त कोशिश है। यूनुस सरकार जो है और जो कुछ और पार्टी जो है वो जिहादी के साथ मिल गई है, अंडर द कन्विक्शन की शायद वो इलेक्शन जीत जाएंगी। मुझे साफ तौर पे नजर आता है कि इलेक्शन जो है कड़ा कड़ा मुकाबला होगा बीएनपी के बीच में और जिहादी एलिमेंट्स के बीच में। और इन दी अल्टीमेट एनालिसिस बीएनपी की सरकार जो है वो बीएनपी सरकार बनाएगा। और बीएनपी साफ तौर पे जानता है कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करना। हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जिसके कंटिगुअस बॉर्डर्स हैं, क्रिटिकली हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है बांग्लादेश। और चीन ने जिस देश में भी इन्वेस्टमेंट की है, उस देश को इंडेटेड कर दिया है बहुत बड़े पैमाने पर। सर देखो, अब जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने साफ तौर पे कहा कि श्रीलंका में उन्होंने हेमंत बेनटोटा को 99 ईयर्स लीज पे ले लिया है, उधर ग्वालियर को 40 ईयर्स लीज पर ले लिया है। साथ ही साथ उनकी कोशिश हो रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को भी लीज पर ले लें, जहाँ से सीपैक आता है। पाकिस्तान जो है आहिस्ते आहिस्ते अपनी क्या कहते हैं एक किस्म से पाकिस्तान गुलाम बनता जा रहा है। मच वर्स देन व्हाट द ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था हिंदुस्तान के खिलाफ में उस समय, उससे भी बुरा। फिर पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील भी हुई है। अगर आप देखो जिस जिस देश के साथ चाइना की डिफेंस डील हुई है, वहां चाइना का इक्विपमेंट जो है उसको डिफिकल्ट टू मेंटेन है, डिफिकल्ट टू सस्टेन है, डिफिकल्ट टू ऑपरेट है, और स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि इक्विपमेंट जो है बेसिकली जंक इक्विपमेंट है। चाइना क्लेम बहुत कुछ करता है, लेकिन वास्तव में जब उसको उनके इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड नहीं है, जब वो बैटल में उतरते हैं तो साफ तौर पे खराब पाए जाते हैं। आपने देखा कि चाइना को उन्होंने PL-15 मिसाइल दी जिसका का रेंज 300 किलोमीटर है, लेकिन वास्तव में एक भी मिसाइल ने हिंदुस्तान के किसी हवाई जहाज को नहीं गिराया। उनके पास उनको रेडार्स दिए, नन ऑफ द रेडार्स फंक्शन। उनको उन्होंने बड़े सारे क्या कहते हैं एयर डिफेंस वेपन दिए, नन ऑफ देम फंक्शन। बड़े सारे ड्रोन दिए, एक भी ड्रोन हिंदुस्तान के अंदर नहीं आ सका। हर प्रकार के उन्होंने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दी, सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट, लेकिन उसका पाकिस्तान कोई फायदा नहीं उठा सका, क्योंकि हिंदुस्तान ने हर प्रकार से जो चीन का दिया हुआ इक्विपमेंट था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो बांग्लादेश को भी उन्होंने एक पहले सबमरीन दी थी, और वो सबमरीन एक किस्म से जंग की है। उसको बांग्लादेश
पिछले कई सालों से ऑपरेट ही नहीं कर सका, चलती नहीं है। इसी माफिक उन्होंने श्रीलंका को उस यानी कि डिफेंस चालबाजी करता है। देखिए चीन, अब जो कहा जाता है कि चीन जो है वो अपने फायदे के लिए ही अब तमाम चीजें करता आया है, और जो आपने पूरी जानकारी जो विस्तार से आपने बताया कि कैसे किन किन देशों के साथ डील हुई और कैसे अब तमाम चीजें रही हैं अब तक, और ऐसे में बांग्लादेश शायद अब ये समझ नहीं पा रहा है कि चीन ने अगर हाथ आगे बढ़ाया है, जो करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो उसका अंजाम आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन निपुण सर, अब ये जो सेज डील थी, ये भारत के लिए कितना इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। और जब ये डील रद्द कर दी गई है बांग्लादेश की तरफ से, तो भारत इस दिशा में अब आगे क्या कदम उठा सकता है। देखिए, भारत के पास में बहुत सारे हम पूरी देखेंगे तो बहुत सारे स्टेप भारत के पास में है। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको कहा कि पानी के बगैर तो सब कुछ खत्म है, सब कुछ बेकार है, पानी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। पाकिस्तान खुद सिंधु के पानी को लेकर परेशान है, और देखिए स्थिति ये है कि पाकिस्तान का सिंध में भी आपको देखेंगे कि मई जून में चीजें बहुत दिक्कत होने वाली है। हो सकता है अपने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, और यही बात भारत के साथ में अभी हमारे सहगल सर ने बताया कि 14 नदियां हमारी जाती हैं बांग्लादेश में, और हैवी वाटर लेकर जाती हैं। हम उसका जैसे चाहे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि हम चाहें तो बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा छोड़ दें। जब पानी ज़्यादा छोड़ देंगे तो हम सोच सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर फ्लड की सिचुएशन आ सकती है। गर्मियों में हम पानी का कम कर देंगे तो वहाँ पे पानी का सूखे की दिक्कत आ सकती है। पानी एक बड़ी चीज़ हो सकती है। दूसरा, 3 ओर से बांग्लादेश हमसे घिरा है। बांग्लादेश की सिक्योरिटी के कंसर्न जो है वो भारत से जुड़ते हैं। भारत वो प्रतिक्रिया दे सकता है। इसके अलावा हम लोग देखिए इसका विरोध तमाम तरह की चीजें बहुत तरीके से भारत इसका क्या कर सकता है, चीजें कर सकता है, यानी कि जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को तकलीफ देने वाली होंगी। रही बात कि भारत के लिए क्या जरूरी था, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भारत के लिए हमेशा नेबर कंट्रीज जो है बहुत ही आवश्यक रहे हैं, जरूरी रहे हैं। क्योंकि एक हमारे चाणक्य थे, वो कहा करते थे कि कोई भी देश अपना समग्र विकास नहीं कर सकता जब तक उसकी जो पेरिफेरी हो वो शांत ना हो, या वो उसके साथ में खड़ी ना हो। तो हमने तो हमेशा प्रयास किया कि हमारी पेरिफेरी है जो बेटर रहे। अब चीन जैसा देश आकर वहां पर ड्रोन बनाता है या अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बनाने की बात बांग्लादेश करता है, तो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर डिफेंस सेक्टर में बांग्लादेश जैसी अगर कट्टरपंथी सरकार जो प्रेजेंट में है, वो अपने आप को डिफेंस में अगर बनाने का प्रयास करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, भारत के सुरक्षा के हित भी क्या होंगे, आपको तनाव वाले मिलेंगे। अब देखिए, जो सुरक्षा की हम बात करते हैं, पहले पाकिस्तान से हम आतंकवाद झेलते थे। अब यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से यूनुस गवर्नमेंट मदद करती है, कट्टरपंथियों का समर्थन करती है, आतंकवादियों का समर्थन करती है। तो हमें लगता है कि उस तरह का भी हमको एक बॉर्डर से उधर की ओर से हमको तनाव भी देखने को मिलेगा। और बात केवल इतनी नहीं, बात यह है कि हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं उन पर भी तनाव बढ़ सकता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी सप्लाइयाँ होती हैं उनको लेकर भी तनाव बढ़ सकता है कि चीन के यहाँ पर अगर बैठना। और ऑलरेडी आप जानते हैं, चाहे म्यांमार की हम बात करें, थाईलैंड की हम बात करें, इन कंट्री के साथ भी चीन अपने बेटर संबंध लेके चल रहा है। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो एक तनाव वाला बॉर्डर हो सकता है। तो भारत के लिए सुरक्षा के चिंताएं हैं, भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा की चिंताएं हैं, भारत की कंपटीशन या हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव जो एक पॉलिसी देखी जाती है उनकी चिंताएं हैं। तो बहुत सारे क्या हमारे लिए किसका इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भारत सरकार के लिए एक चुनौती जरूर है। जी, ठीक है। और अब देखना यही होगा कि आपने बताया क्या चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बाद भारत किस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन सहगल सर, अब क्योंकि चीन जब वहां पर अपना प्लांट तैयार करेगा, ड्रोन प्लांट, इसके बाद अब क्या समझा जाए, क्या माना जाए कि चीन और भारत के बीच में भी जो संबंध है वो भी खराब होते हुए नजर आएंगे, यानी कि चीन को लेकर भारत का क्या रुख हो सकता है। देखो, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, चीन को हिंदुस्तान किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं करता। हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है कि जब चाइना को मौका मिलेगा तो हमको बैकस्टेप करेगा। हाइपोथेटिकली कल अमेरिका बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व हो जाता है मिडिल ईस्ट में, तो चीन उसका फायदा उठा के कुछ अरुणाचल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या ताइवान के खिलाफ कर सकता है। हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है कि चीन जो है बड़े पैमाने पर उसका जमावड़ा जो है लद्दाख के इलाके में और अरुणाचल के इलाके में बढ़ाया जा रहा है। नए एयरफील्ड बना जा रहे हैं, नए हवाई जहाज लगाए जा रहे हैं, ठीक है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लाई जा रहे हैं, मिसाइल लाई जा रहे हैं,
बड़े ठीक है बड़े सर, मैं पैमाने आपके पर। साथ रोकना चाहूंगी, समय अब इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।